हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द जर्नी फेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में आज हम सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे और हम उसको क्योंकि ब्रीफ में पढ़ेंगे, आज हम सिर्फ कुछ टर्म सीखेंगे और कुछ अकाउंट सीखेंगे, उसका सिनेरियो और इन डेप्थ वीडियो जो इसकी बनेगी, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, इसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं, वो हम वीडियो का दूसरे पार्ट में करेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी। क्या पढ़ने जा रहे हैं आप? आज हम पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी, जिसमें आज हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फिक्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अंतर क्या होता है, अकाउंट कैसे बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट के बीच में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है। तो उसकी बेसिक थियरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके आगे का जो चैप्टर है बेसिक, जो हम जिसमें हम न्यूमेरिकल सीखेंगे, जिसमें हम आईओडी निकालना सीखेंगे, आईओसी निकालना सीखेंगे, वो हम अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की थियरी, और हम शुरू करते हैं सबसे पहले। हमारा हमेशा का जो रहा है वो है डेफिनेशन। और हाँ, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस डेफिनेशन में कि जो डेफिनेशन है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ली गई डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन आपने जितनी भी पार्टनरशिप की पढ़ी होगी उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये डेफिनेशन किस सेक्शन से उठा के गई है या किस पार्टनरशिप एक्ट से उठाई गई है, या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस पार्टनरशिप एक्ट से डिफाइन कैसे की गई है पार्टनरशिप। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर क्या है, शेयर द प्रॉफिट्स का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पर जो पार्टनर्स हैं दे ऑल्सो हैव टू, दे आर नॉट जस्ट शेयरिंग प्रॉफिट। जब प्रॉफिट होगा तो शेयर करेंगे करेंगे, अगर कंपनी में मान लो लॉस भी होता है तो भी वो पार्टनर्स के अमंग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स के अमंग क्या होगा, उससे लिया जाएगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स जो एक दूसरे के साथ अग्री कर रहे हैं कि हम मिलकर एक बिजनेस फॉर्म करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, जिसमें जो बिजनेस होगा वो कैरिड बाय ऑल होगा या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल होगा। इसका मतलब क्या है कि मान लो मैं, तुम और दो और लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि मैं पार्टनरशिप में सिर्फ कैपिटल लगाऊंगा, लेकिन मैं पार्टनरशिप फॉर्म आपके साथ चला नहीं पाऊंगा। बाकी दो भी यही सेम कह रहे हैं कि हम पार्टनरशिप में फॉर्म में पैसे तो लगा देंगे, पार्टनर्स रहेंगे आपके, लेकिन आपके लिए यहाँ साथ चला नहीं पाएंगे, या हम चला भी रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए हम चले गए किसी रीज़न की वजह से। तो आप हमारी तरफ से एक्ट करेंगे एज अ पार्टनर बिजनेस में और डिसीजंस लेंगे। तो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन persons who agreed to share profits of the business carried by all or any one of them acting for all। मतलब कोई भी एक बंदा बाकियों के तरफ से डिसीजंस ले रहा है। अब हम यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 से ली गई है। ये आपको याद रखना है, सीयूईटी के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, पूछा जाएगा जहाँ तक है। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 से लिया गया है। अब पार्टनरशिप जब हो रही है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब पार्टनरशिप हो रही है तो उसका कोई ना कोई अग्रीमेंट तो होगा। दो लोग जब अग्री करेंगे तो कुछ ना कुछ तो अग्रीमेंट होगा उसका। उसी अग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि पार्टनरशिप डीड को और क्या कह सकते हैं। तो पार्टनरशिप को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अब डीड क्या है, व्हाट इज डीड? डीड वो डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। मतलब अगर मैंने और आपने पार्टनरशिप करी तो हमने किस टर्म्स एंड कंडीशन पर वो पार्टनरशिप करी है, हम शेयर्स कैसे बांटेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे बांटेंगे, हम आईओडी कैसे बांटेंगे, आईओसी कैसे बांटेंगे, कमीशन कैसे बांटेंगे, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है, ड्राइंग्स होंगी कि नहीं होंगी, अगर ड्राइंग होंगी तो क्या किस परसेंटेज पे होगा, अगर लोन दिया जाएगा तो किस परसेंट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर लोन लिया जाएगा तो किस परसेंट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं
जो पार्टनरशिप के अंदर होती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है। अब ये जो डीड होती है ना, इस बात का रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि डीड क्या हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट होता है? नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि डीड हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट हो, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट अराइज ना हो, फ्यूचर में कोई कंफ्लिक्ट अराइज ना हो, इसलिए पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो रिटर्न एग्रीमेंट करवाते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कंफ्लिक्ट अराइज होता भी है तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जिससे हम जज कर सकें कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है भाई। अब क्या होता है, कभी कभी पार्टनरशिप होती ही नहीं है फर्म में, पार्टनरशिप डीड ही नहीं होती फर्म में, पार्टनरशिप तो होती है, पार्टनरशिप डीड फर्म में होती ही नहीं है। तो यहाँ क्या सिनेरियो बनता है, यहाँ कुछ सेट रूल्स हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं और जो तुम्हें 100% याद रखने हैं, क्योंकि इसमें से तो क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, समझ। तुम्हें क्वेश्चंस 100% याद रखने हैं, सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से 100% पूछा जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, अगर क्या है, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजन दिए गए। अब वो क्या प्रोविजन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोविजन, कैपिटल पे लगने वाला इंटरेस्ट। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर डीड होती है साइड तो उस पर हाँ, उस पर अग्री कर सकते हैं पार्टनर की भाई हम इतने % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगी, पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म के अंदर तो। फिर रेम्यूनरेशन ऑफ फर्म्स वर्क, अगर कोई भी पार्टनर फर्म का काम करता है तो एक्स्ट्रा काम भले करता है तो वो सैलरी के लिए एंटाइटल नहीं है, वो किसी कमीशन के लिए एंटाइटल नहीं है। जब तक डीड साइन नहीं हुई है, अगर डीड के अंदर लिखा है कि भाई पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, पार्टनर को कमीशन मिलेगा, तो जरूर दिया जाएगा। लेकिन अगर डीड साइन नहीं है तो पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन दोनों ही नहीं दी जा सकती। मान लो दो पार्टनर्स के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हुआ और एक पार्टनर खड़े होकर बोलता है कि इसने मुझसे वादा किया था कि भाई ये मुझे सैलरी देगा, ठीक है भाई, अब पार्टनरशिप डीड है नहीं, यहाँ पे अग्रीमेंट ही नहीं है, यहाँ पर कोई अग्रीमेंट नहीं था ऐसा, तो क्या होगा यहाँ पर सिचुएशन में, कमीशन या सैलरी से नहीं मिलेगी। क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा, तो भाई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भले ही मान लो दो पार्टनर है ए और बी, मान लो दो पार्टनर है ए और बी, और इन्होंने क्या किया है, इतना अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लगा रखा है 3:2 के हिसाब से, ठीक है। मान लो 3 लाख रुपीस किसने लगा रखा है, ए ने लगा रखा है, और 2 लाख रुपीस किसने लगा रखा है बिजनेस फर्म में, बी ने लगा रखा है। लेकिन हो क्या रहा है, अगर डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो प्रॉफिट एंड लॉसेस फर्म में शेयर होगा वो इक्वली होगा, भले ही किसी भी शेयर में कैपिटल लगा रखा हो। लेकिन अगर डीड नहीं है तो क्या होगा, इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। इस बात को याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है कैपिटल के अलावा, अगर कोई पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है कैपिटल के अलावा, तो वो जो पार्टनर है उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस बात को याद रखना। एक होता है लोन फर्म को दिया जा रहा है, एक होता है लोन फर्म से लिया जा रहा है, दोनों में अंतर है। यहां बात हो रही है जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, जब कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा फर्म को लोन दे रहा है तो फर्म उसको रिटर्न जो करेगी, वो बंदा जो होगा जिसने लोन दिया है फर्म को, वो एंटाइटल है 6% पर एनम के इंटरेस्ट रेट का, वो उसका हकदार बनता है कि उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट
उसके लोन अमाउंट पर मिले, जो अमाउंट उसने एडवांस कर रखा है उस पर उसे मिले। बिल्कुल ढंग से क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया। अब क्या होता है यहाँ पर, पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए भाई, साल भर का अकाउंट बनना है। अब साल भर का जो अकाउंट बनना है ना, वो बनना है दो तरीकों से। यहाँ पर जो होता है, सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, एक चीज बिल्कुल ध्यान से समझ लो कि यहाँ पर हम अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं ना। पार्टनरशिप की अकाउंटिंग जो होती है वो 11th की अकाउंटिंग से थोड़ी डिफरेंट है। 11th की अकाउंटिंग से क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं फर्म के हिसाब से, ठीक। वहां पे हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते थे, यहाँ पे हम पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है, जब हम पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग करते हैं तो उसके दो अकाउंट बनते हैं, दो तरीके होते हैं अकाउंटिंग करने के। एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब हम इसे एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई ये क्या है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बेसिकली जो होता है, इसमें क्या होता है, पार्टनर जो है वो अपना कैपिटल चेंज नहीं करना चाह रहा, ईयर आफ्टर ईयर वो अपना कैपिटल वही रखना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि जो अकाउंट मेंटेन हो रहा है कैपिटल का वो फिक्स रहे, उस अकाउंट में मेरे कैपिटल में कोई चेंज ना आए। अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलता भी है, मान लो मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, मान लो मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है या मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा हूं, तो भी मेरा जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कोई चेंज नहीं आए। तो उस टाइम पर पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा और करंट अकाउंट अलग बनेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन आ सकता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कैपिटल चेंज नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, नहीं होती। लेकिन दो स्पेशल केसेस है जहां पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड में भी चेंज हो सकता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड में भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। वो कंडीशन कौन सी है, सबसे पहली कंडीशन है अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो। अगर बिजनेस में पार्टनर, मान लो किसी ने 5 लाख रुपए पहले बिजनेस में लगा रखे हैं, ठीक है भाई, अब वो क्या हुआ, उसे 4 साल बाद 2 लाख रुपए और बिजनेस में लगा दिए, तो जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल इफेक्ट करेगा, उसमें फिर चेंज आएगा। या फिर एक और कि पार्टनर भाई परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है कैपिटल, एक्सेस कैपिटल कर रहा है, परमानेंटली विड्रॉ कर दे रहा है, उस केस में भी क्या होगा, जो पार्टनर का फिक्स कैपिटल अकाउंट है वो भी क्या होना है, चेंज होना है। तो जब हम फिक्स कैपिटल की बात कर, अरे हाँ, जब हम फिक्स कैपिटल की बात कर रहे होते हैं तो हम दो चीजों की बात करते हैं, कैपिटल की और एक करंट की। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होता है कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो ही नहीं करता, कभी भी नहीं शो करेगा नेगेटिव। तुम खुद सोचो नेगेटिव बैलेंस शो ही कैसे कर सकता है। नेगेटिव बैलेंस का मतलब है कि भैया यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। कैसे भैया, जितना कैपिटल लगाया है वो जीरो तो नहीं कर सकता ना, उससे ज्यादा तो नहीं निकाल सकता ना। तो जितना कैपिटल लगाया है उतना कैपिटल वो, इसलिए वो अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो ही नहीं करता। तो अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट में हमारे बस सिंपल चीजें आती हैं। सबसे पहले क्या आता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अगर कोई परमानेंट विदड्रॉल, यहाँ देखना याद रखना, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे परमानेंट विदड्रॉल हो रहा है, ठीक है। एक टेम्पररी विदड्रॉल अलग चीज होती है, ड्राइंग अलग चीज होती है, परमानेंट विदड्रॉल अलग चीज होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परमानेंट विदड्रॉ कर रहा है, तो अगर वो विदड्रॉ करे तो उसको हटाकर यहाँ पे बैलेंस से भी कैरिड डाउन हमारा आ जाएगा। फिर जो एक्स्ट्रा चीजें पूरे ईयर के दौरान पार्टनर्स को मिल रही हैं या पार्टनर दे रहा है वो अलग, उसके लिए अलग अकाउंट बनता है, उसके लिए बनता है करंट अकाउंट, जहां पे हम सबसे पहला क्रेडिट बैलेंस, देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे, देखो ये लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस, तो वहां पे सबसे पहले आता है क्रेडिट बैलेंस हमारा, ठीक है। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या होता है, P&L एप्रोप्रिएशन अभी आगे पढ़ेंगे, वहां से जो पैसा है वो, अगर IOC मिला है इंटरेस्ट इन कैपिटल पार्टनर को तो वो, पार्टनर को अगर सैलरी मिली है तो वो, पार्टनर ने अगर कोई बैलेंस विड्रॉ किया है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो, ये सारी चीजें क्या आती हैं, ये सारी चीजें करंट अकाउंट में आती हैं।
इन सबका भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे तो इन सबको हम बहुत डिटेल में ही पढ़ेंगे। तो ये था हमारा फिक्स्ड अकाउंट। अब आता है हमारा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट बेसिकली क्या है, यहाँ पर क्या कर रहा है, पार्टनर को ईयर आफ्टर ईयर कैपिटल में जो एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, एक ही अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, और सारे अकाउंट इसी में, सारे एडजस्टमेंट जो होते हैं एक ईयर के दौरान, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट हो, चाहे सैलरी का एडजस्टमेंट हो, या कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है कोई नया तो उसका एडजस्टमेंट हो, या एक्सेस कैपिटल विड्रॉ करी गई है तो उसका एडजस्टमेंट हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एडजस्टमेंट हो, ड्राइंग का एडजस्टमेंट हो, सारे एडजस्टमेंट जो पूरे ईयर के दौरान एक पार्टनर के होते हैं फर्म में, वो सारे एक ही अकाउंट में आ जाते हैं। बिल्कुल ढंग से क्लियर है भाई, बिल्कुल प्रॉपर, बहुत सही। आगे बढ़ते हुए अब आता है P&L। अब एक चीज समझना, अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म में प्रॉफिट हुआ, फर्म में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट अमंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जब प्रॉफिट अमंग पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो भाई उसके लिए भी तो अकाउंट बनेगा एक, उसके लिए एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए तो अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फर्म में जब प्रॉफिट हुआ है तो उस प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसको क्या करा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है अमंग पार्टनर्स। लेकिन यहाँ पे एक केस है, समझना इस चीज को बहुत ध्यान से। एप्रोप्रिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एंट्री होती है वो होती है P&L अकाउंट, जो तुमने क्लास 11 में पढ़ा था। फर्म का जब प्रॉफिट एंड लॉसेस होता है, सारे एक्सपेंसेस जब निकाल दिए जाते हैं फर्म के, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है उसकी एंट्री यहाँ पर होती है, उसकी एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होती है। अब क्या हुआ, यहाँ एक केस बनता है और एक क्वेश्चन आ सकता है CUT में, याद रखना बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। मान लो P&L अकाउंट की एंट्री हो गई, चलो ठीक है भाई, हमें बाद में पता चला, हमने अकाउंट बनाने के बाद बाद में पता चला कि भाई अब हमने तो एंट्री कर दी लेकिन ये एंट्री रह गई, ये एक्सपेंसेस डालना रह गया, ये इनकम रह गई। तो क्या करेंगे आप लोग, तो क्या P&L अकाउंट फिर से बनाएंगे, नहीं। उस केस में आपको पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे तब उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंट्री करेंगे। इस बात का ये प्रोसीजर याद रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि भाई P&L अकाउंट में अगर कोई एंट्री रह गई तो क्या सीधा P&L प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसको डाल देंगे, नहीं। पहले हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक नंबर की और बन सकती है CUT में, कि इन अकाउंट्स का नेचर क्या है। तो ये तीनों ही अकाउंट, वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीनों ही अकाउंट नॉमिनल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, नॉमिनल इन नेचर होते हैं। इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड में आने हैं और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आने हैं, सिंपल साफ सी बात। क्लियर है भाई, तो जितना भी पैसा होगा वो हमारा यहां आ जाएगा सारा का सारा। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के एक बार सिनेरियो पढ़ लेते हैं कैसा होता है, फिर आगे हम डिटेल में करेंगे इसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमारा एंट्री आई है नेट प्रॉफिट की, यहाँ पर नेट लॉस की जो भी हुआ है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हुई है, फिर उसके बाद बैलेंस शीट फिगर, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है तो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिल रहा है तो, ये सारी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद हम बैलेंस निकाल लेंगे, ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। अगर प्रॉफिट है तो इस साइड एंट्री आ जाएगी और लॉसेस है तो इस साइड एंट्री आ जाएगी। क्लियर है भाई, बिल्कुल ढंग से। यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा, यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा आज का लेक्चर। डिटेल स्टडी हम इस प्रोसेस की आने वाले लेक्चर में करेंगे, तब हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है, उसके बाद हमें एंट्री कैसे करनी है, जनरल एंट्रीज भी होंगी बहुत सारी इसमें, वो जनरल एंट्री कैसे करनी है, फिर हमें अकाउंट एडजस्टमेंट एंट्री कैसे पास करनी है, एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाना है, काफ़ी सारी चीज़ें आगे जाकर पढ़ेंगे।